Do me a favor, let's play Holi. Holi, happy Holi. अबे दिवाली है, चल हट। पपी बॉस कमान। कह रहे मैं फिल्म लाइन में चलूंगा कि नहीं? दौड़ेंगे भाई, दौड़ेंगे, है ना? हाँ। अरे ट्राई करने में क्या जाता ना यार। एक बेहद मशहूर हास्य अभिनेता जिन्होंने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? ये इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं, छोटा छतरी। जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, शानदार एक्टिंग स्किल्स और लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशंस। ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी बीवी भी थी, उसकी बीवी भी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। अपने करियर में हर बड़े स्टार के साथ काम करने वाले इस एक्टर ने जहां फिल्मों में अपनी बेजोड़ भाव भंगिमाओं से दर्शकों को लोट-पोट किया, तो वहीं भारत में स्टैंड अप कॉमेडी के भी पायोनियर्स में से एक रहे। इन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बेजोड़ मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में बुलंदियों को छूने में कामयाब रहे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक ये शख्स कभी पाई पाई के मोहताज हुआ करते थे। भाई लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस वालों की बंद हो जाती है फाइल, अपन का नाम मुन्ना मोबाइल। क्या आपको पता है कि आज लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले ये एक्टर कभी 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर पेन बेचने और फैक्ट्री में मजदूरी करने को मजबूर थे। सलाम हवलदार साहब। हवलदार नहीं है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पक्कड़ सिंह। ओहो, क्या नाम है? वाह 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 वाह, इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह। पकोड़ा सिंह नहीं है, पक्कड़ सिंह, पक्कड़ सिंह। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने शराबी पिता की आदतों और घर के हालातों से मजबूर होकर इन्होंने एक बार जिंदगी की कहानी ही खत्म करने का फैसला कर लिया और रेलवे ट्रैक पर जाकर सो गए। ये पुलिस स्टेशन कितना दूर है? बहुत दूर है भाई, इधर से 25 नंबर बस पकड़ के 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर उधर से टैक्सी लेके आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर चल के जाने का, ब्रिज क्रॉस करने का, उसके बाद में रिक्शे वाले तेरे को बताएगा पुलिस स्टेशन किधर है। अरे तो बहुत दूर है। 2.5 घंटे। मेरे पुलिस कभी आते ही नहीं है। सवारी नहीं पैदा होता, पुलिस हमारे होते पुलिस आएंगे। चल चल, माल निकाल तो तेरा फुल एंड फाइनल कर। तो कौन है ये शख्स जो करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़कर धर्म गुरु बन गए? क्यों तिरंगे के अपमान के मामले में इन्हें जेल तक जाना पड़ा और आज ये कहां और किस हाल में हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। बताएंगे इनकी जिंदगी के तमाम राजदार किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं साबित करना चाहता हूँ कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ और आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के सरताज बेहतरीन एक्टर जॉनी लीवर की, जिनका असली नाम है जॉन प्रकाश राव। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। 3। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो। दोस्तों जॉनी लीवर लंबे वक्त तक अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज करने वाले शख्स थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। मुझे कभी कभी तो इस विक्की पर भी शक होता है। मुंबई के गंदे चौल से रिहायशी इलाके में विला के मालिक, फर्श से अर्श तक का सफर, मुफलिसी से करोड़ों की नेटवर्थ और गुमनामी से जबरदस्त स्टारडम। वाकई इनकी कहानी सीखने लायक है। अब तर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर। अगर हमारा मुन्ना का धावा तोड़ दिया ना
तो साला याद रख हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं जॉनी लीवर के फैमिली बैकग्राउंड और इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, साथ ही ये कि फिल्मों में आने से पहले ये क्या काम करते थे। टनल आने वाला है। तेरे को इतने टेंशन में भी रोमांस की पड़ी है क्या? अरे मैं रोमांस की नहीं, टनल के अंधेरे में हम इस बैग से छुटकारा पा सकते हैं। यस, टनल आते ही हम दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे। हम इस बैग को बाहर फेंकेंगे। ये भी हो सकता है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। ये एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार था। पैदा होने पर माँ बाप ने इनका नाम रखा जॉन प्रकाश राव। इनके पिता प्रकाश राव जनुमाला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे, तो वहीं माँ करुणम्मा एक हाउसवाइफ थीं। जॉनी 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े थे। आगे चलकर इनके एक भाई जिमी मोसेस भी फिल्मी दुनिया का ही हिस्सा बने। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते इन्हें 7th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बता दें कि जब ये काफी छोटे थे तभी इनका परिवार मुंबई आ गया और जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके की स्लम बस्ती में बीता। जॉनी के मुताबिक उनके इलाके में हर साल बारिश में पानी भर जाता था और छत से भी पानी टपकता था। जॉनी और इनके भाई बहन उस पानी को कटोरी में इकट्ठा कर कर बाहर फेंका करते थे। जॉनी भाई बहनों में सबसे बड़े थे और पिता शराबी, तो परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आती चली गई। बेहद कम उम्र में ही इन्हें रोजी रोटी की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। जॉनी लीवर ने कुछ दिनों तक हैदराबाद के यकुतपुरा इलाके में भी काम किया। जॉनी बताते हैं कि इनके शराबी पिता की हरकतों से तंग आकर एक बार तो ये रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए थे, जिससे सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएं। 13 साल की उम्र में तो मैं रेल की पटरी पे जान देने गया था। हाँ, मैं फेडअप हो गया था मेरे बाप से। खैर, फिर जॉनी ने अपने पिता के साथ ही हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू किया, जहां इन्हें 80 रुपए महीना पगार मिलने लगी। फैक्ट्री में काम करने के दौरान ही इन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला, क्योंकि वहां खाली समय में ये अपने कोवर्कर्स को कॉमेडी करके हंसाने का काम करते थे और इन्हीं साथियों ने इन्हें नाम दिया जॉनी लीवर, जिसके बाद इन्होंने अपना यही नाम ही रख लिया। एक हंडी बिरयानी, एक डंडी कबाब, एक तलिया कलेजी और एक तवा मच्छी और बागी भीड़। लेकिन 5 भाई बहनों का परिवार चलाने के लिए ये काफी नहीं था, तो जॉनी ने सड़कों पर फेरी लगाकर पेन बेचना भी शुरू किया, जिससे शुरुआत में 5-6 रुपए की कमाई होती थी। लेकिन फिर ये बॉलीवुड कलाकारों की मिमिक्री कर पेन बेचने लगे और एक दिन की कमाई 400 से 500 रुपए तक पहुंच गई। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। जॉनी बॉलीवुड के कॉमेडियन महमूद, जॉनी वॉकर और किशोर कुमार से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्हीं दिनों जॉनी ने स्टैंड अप कॉमेडियन दिनेश हिंगो को स्टेज शो करते देखा और इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि ऐसा ही करियर बनाने की ठान ली। फिर इनकी मुलाकात कॉमेडियन नरेला वेणुमाधव से हुई। इन दोनों से ही जॉनी ने कॉमेडी के बेसिक्स सीखे। साथ ही इन्होंने प्रताप जॉनी को अपना मेंटोर बनाया और मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार के भी संपर्क में आए। इन्हीं की मदद से जॉनी दिनेश हिंगू से मिले और उन्होंने एक स्टेज शो में इन्हें पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। दर्शकों को इनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यहीं से इनकी गाड़ी चल निकली। जब जॉनी का स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ा नाम होने लगा तो कई मशहूर ऑर्केस्ट्रा ने इन्हें अपने स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए साइन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड का भी ये हिस्सा बने और फिर कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिकल ग्रुप ने इन्हें अपना हिस्सा बनाया। इस ग्रुप की संगीत मंडली के साथ जॉनी लीवर ने फिलर के तौर पर काम करना शुरू किया और इन्हें पूरी दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलने लगा। जॉनी ने 6 साल से फैक्ट्री में मजदूरी करने के बाद साल 1981 में वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि अब स्टैंड अप कॉमेडी से ही इन्हें ठीक ठाक पैसे मिलने लगे थे। इसी दौरान सुनील दत्त की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने जॉनी को अपनी एक फिल्म में कास्ट कर लिया। ये फिल्म थी साल 1982 में रिलीज हुई
दर्द का रिश्ता, जिससे जॉनी लीवर को बॉलीवुड में ब्रेक मिल गया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई टेक नो प्रॉब्लम। मैं ले जाऊंगी। ओके, न्यूज़पेपर। हालांकि इस फिल्म के मिलने से काफी पहले ही गुजरे जमाने की अभिनेत्री बेबी तबस्सुम ने भी जॉनी लीवर को अपनी एक फिल्म तुम पर हम कुर्बान में कास्ट किया था, लेकिन ये फिल्म देरी से साल 1985 में रिलीज हुई। इतना मत सोचो दीदी, विक्की को इस शादी में जाने की परमिशन दे दो, हम नहीं जाएंगे। संजय बेचारा बहुत परेशान होगा बेचारा। इसके बाद जॉनी लीवर फिल्म जलवा और हीरो हीरा लाल में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए, लेकिन इनको पहली बड़ी सक्सेस मिली फिल्म बाजीगर से। ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर जाएगा। बस यहीं से जॉनी की जिंदगी बदल गई और देखते ही देखते इन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। धीरे धीरे जॉनी लीवर अपने दौर की लगभग हर दूसरी फिल्म में एक कॉमेडियन के रोल में देखे जाने लगे। हमको फिल्म में चांस देने के वास्ते 2 दिन के बाद में राम से ब्रदर्स ने हमको बुलाया। उनको हमारा थोबड़ा बहुत पसंद आया। साल 1986 में जॉनी लीवर को शेखर कपूर ने अपने कॉमर्शियल कछुआ छाप में भी कास्ट किया और ये टीवी कॉमर्शियल्स में भी देखे जाने लगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल। यस डॉक्टर, मेरा बेबी 1 साल का हो गया पर कुछ बोलता ही नहीं। बाबा अभी ठीक कर देता है। आई एम डॉक्टर मुखर्जी, थोड़ा मुंह इधर काढ़ो जी। साथ ही जॉनी ने अपना कॉमेडी शो हंसी के हंगामे का कैसेट भी रिलीज किया, जो कि हिट रहा। इसके साथ ही जॉनी ने होप 86 नाम से एक कामयाब चैरिटी शो भी किया। हाय रमेश, क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। और सुनाओ, बाल बच्चे कैसे हैं? बाल सर पे हैं, बच्चे घर पे हैं। इसके बाद जॉनी लीवर कॉमेडी में लगातार हिट होते चले गए और देखते ही देखते फिल्मों का बड़ा नाम बन गए। जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा और ये सैकड़ों हिट फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। जॉनी के लिए फिल्मों में अलग से किरदार लिखे जाने लगे, जैसे कभी टुनटुन, महमूद और जॉनी वॉकर के लिए होता था। नामदेव। हेलो दादा। हट पड़े। आया दादा। क्या दादा? ये अपने एरिया में तेल वाला कौन रहता? बहुत फुदक रहेला। इसको हैरान कर रहा बेचारे को। अपना आदमी है। चलो तेल निकाल के आते हैं। करियर की बुलंदियों पर हर साल जॉनी लीवर की औसतन 10-12 फिल्में रिलीज होती थी। इनके पास तब इतना ज्यादा काम था कि इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। जॉनी लीवर की सभी फिल्मों का जिक्र करना तो मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन हम इनके दमदार रोल वाली कुछ बड़ी फिल्मों का जिक्र जरूर करेंगे। तो इनमें शुरुआती दिनों में बाजीगर के अलावा फिल्म बादशाह, तेजाब और इलाका इनकी खास फिल्में रहीं। ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था। मैंने एक बच्चे को मेंढे की आंख फिट करके आया। इसके अलावा बंद दरवाजा और किशन कन्हैया में भी इनके मजबूत किरदार रहे, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। क्या करो ठाकुर साहब, जब से फिल्म झनक झनक पायल बाजत देखी है, तब से मेरे रोम रोम में पायल बज रही है। साथ ही चमत्कार, इंसानियत का देवता, रूप की रानी, चोरों का राजा, ये 90s की वो फिल्में रहीं जिसमें जॉनी लीवर ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। सर, आपने हमें याद किया और सब इंस्पेक्टर रंग बिरंगे लाल चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है सर। वहीं मस्ती, कानून, अंजाम, डर और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी जॉनी ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको लोटपोट कर दिया। टॉप का एक्टर बना दूंगा, हिला के रख दोगे। टेक ऑफ, जीरो से हीरो, जैकी श्रॉफ। फाइट आती है, डांस मैं सिखा दूंगा। छोटी सी बात है, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन, सपूत, बारूद जैसी फिल्मों में भी इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो फिल्म कुछ कुछ होता है कि इनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। मैं मैनेजर इधर का काम का, ओके? हेलो, लिसन, नो मम्मी डैडी दादी अलाउड हियर इन दिस कैंप। सिर्फ तुम, हेलो ब्रदर, क्रोध और करण अर्जुन जैसी फिल्मों का भी जॉनी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे और बड़े बड़े एक्टर्स पर भी भारी पड़े। लड़ाई में सिपाही ने अरे क्या युद्ध करे, एक एक को मारे, गप्पा गप्पा मार रहे, बक्का बक्का
पे गिर रहे। अरे कमाल लग रहे थे। साल 1997 की फिल्म दीवाना मस्ताना और 1998 की फिल्म दूल्हे राजा के लिए जॉनी लीवर को फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। सेठ जी आपने ये क्या सौदा कर लिया है? अरे वो धावा तो आपके पिताजी भी नहीं तोड़ा सकते। क्या बोला? मेरे पिताजी का नाम लेता? नहीं। पुराने मालिकों के पिताजी ने भी कोशिश की, वो भी नहीं तोड़वा सके, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। 36 चाइनाटाउन, अजनबी और यस बॉस में जॉनी के निभाए किरदार तो इतने मेमोरेबल रहे कि थिएटर से निकलने के बाद भी दर्शक इनके डायलॉग याद कर हंसते हुए ही घर से निकलते थे। हेलो, हाय, हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? पोलैंड। पोलैंड? Why are you spoiling your life in Poland? Come to my land. तो वहीं नायक द रियल हीरो, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फर्ज, आशिक और चुपके चुपके जैसी फिल्में भी इनके बिना अधूरी मानी जाएंगी। छोटे मोटे अड्डे छान मार के देखा हूँ, सर्कस के जोकरों को लटका लटका के मार के देखा हूँ, मगर मेरे माल का कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ है मेरा माल? फिल्म राजा हिंदुस्तानी में जॉनी ने कॉमेडी के साथ साथ इमोशन का भी तड़का लगाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ओ तुसी मैम साहब की लगदे हो? अंग रक्षक। ओए वड्डा चंगा रक्षक जी, तो साडे भी अंग लग जाओ जी। तो फिल्म कोई मिल गया में भी जॉनी का ऐसा ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। अरे रोहित, सॉरी सुकवानी अंकल। अरे क्या सॉरी, बाल मार मार के देखो क्या हालत बना दिया है घर का। मैं पुलिस में हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, आईना कान तोड़ा ना तो लक पे डाल दूंगा, समझा? बात करते हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में इनके निभाए पप्पी भाई के कैरेक्टर को तो खासकर बच्चों ने इतना पसंद किया कि मूवी हॉल से बाहर आने पर भी हर कोई भूला कहता ही दिख रहा था। भूला। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कई बार चोर हमारे लेफ्ट में राइट में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। जॉनी लीवर ने छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखाए। ये साल 1993 में जुबान संभाल के शो के एक एपिसोड का हिस्सा रहे, तो वहीं जी टीवी के अपने शो जॉनी आलारे में भी खास अंदाज में अपीयर हुए। नितिन भंडारकर, आप अपने भंडार में से क्या निकाल के दिखाने वाले हैं? सर कुछ म्यूजिकल आइटम पेश करना चाहूंगा। वेरी गुड, तो म्यूजिकल आइटम हम देखेंगे। जॉनी ने साल 2007 में स्टैंड अप रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस में भी जज की भूमिका निभाई। भाई कमाल है, आज तो आप लोगों का पहला एपिसोड है और इसमें भी आप लोगों ने बहुत हंसाया। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, मिलना कभी भाई अल्लाह, माशाल्लाह। जॉनी लीवर ने फिल्मों और टीवी शोज के अलावा दुनिया भर में हजारों लाइव शो किए और दुनिया के हर हिस्से में इनके प्रशंसक मौजूद हैं। वो एक फिल्म लिखता था उस जमाने में और खुशी के मारे, उसकी जरूरत भी इतनी नहीं थी, उस जो पैसे मिले उसका घर भी चलता है उसका, और खुश होकर भाई ने लिखा है उस पर खुश था। आज एक फिल्म लिखेगा तो घर नहीं चला सकता है। ये सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के मुंबई के अध्यक्ष भी हैं। क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है। रोते हुए लोगों को हंसाने में माहिर जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी में तमाम दुख झेले। बचपन के संघर्षों के बारे में तो हमने आपको बताया ही, आगे भी इन्हें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन्हें कभी पिता को हॉस्पिटल में छोड़ अपने कॉमेडी सीन की शूटिंग के लिए जाना पड़ा, तो कभी बेटे की बीमारी ने तोड़ कर रख दिया। तो वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब जॉनी लीवर खुद बहक गए और सफलता इनके सिर चढ़कर इनको बर्बाद करने लगी। जाहिर है इसका खामियाजा भी इन्हें बखूबी भुगतना पड़ा। जॉनी ने इस बारे में बात करते हुए सिग्मा फिल्म्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पास काम और पैसे की कमी नहीं थी, मेरे सिर पर सफलता चढ़ गई थी। मैं रोज 1.5 बोतल शराब पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पी जाता था। मेरी पत्नी मुझे रोकती थी तो मुझे गुस्सा आता था। मेरे मन में चलता था कि मैंने अपने दम पर पैसा कमाया है और मैं चाहे इसे जैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यह ज्यादा लंबा नहीं चला। जॉनी लीवर के बेटे जेसी लीवर को ट्यूमर हो गया, जिसे डॉक्टरों ने ला इलाज बता दिया। यहां से जॉनी की जिंदगी ने फिर करवट ली और बेटे के इलाज के लिए इन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वहां एक चर्च में प्रेयर के दौरान एक पादरी ने जॉनी को एक अस्पताल का पता दिया और यहां इलाज कराने के बाद जॉनी ने जब बेटे का दोबारा टेस्ट कराया तो कैंसर गायब था। इसके बाद ईश्वर पर जॉनी का विश्वास लौट आया और इन्होंने तभी से शराब और सिगरेट को हाथ लगाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि भाई जिंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीजें छोड़ दूं, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीजें छोड़ दी।
इतना ही नहीं, जॉनी ने इसके बाद केवल फैमिली कॉमेडी करने का ही फैसला लिया और फूहड़ता वाले कॉमेडी से भी तौबा कर ली। फिर इनकी जिंदगी में कुछ और बदलाव हुए और जॉनी लीवर धर्म उपदेशक बन गए। मुंबई, चेन्नई और यहां तक कि अमेरिका में हर संडे होने वाली प्रेयर मीटिंग्स में ये लगातार हिस्सा लेने लगे और इनकी प्रार्थना सभाओं में सैकड़ों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग इनके बेटे के ठीक होने की कहानी को सुनते और उनका विश्वास भी बढ़ता। जॉनी लीवर ने उसी दौरान ऋतिक रोशन से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया था, जो बाद में बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। इन्होंने दावा किया था कि करियर की शुरुआत में ही ऋतिक रोशन के लीवर में सूजन थी, जिसके बारे में राकेश रोशन ने इन्हें बताया और इन्होंने ऋतिक को बुलाकर जीसस का नाम लिया और बीमारी दूर हो गई। ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी। वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था। इन द नेम ऑफ जीसस, स्वेलिंग गो। चलिए अब जॉनी लीवर से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक विवादित मामला रहा तिरंगे के अपमान का। दरअसल 8 दिसंबर 1998 को दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के बेटे की बर्थडे पार्टी हो रही थी, जिसमें जॉनी भी मौजूद थे। उस पार्टी में जॉनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि इन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तिरंगा और नेशनल एंथम का अपमान करने का आरोप लग गया और फिर इसके खिलाफ भारत में कुछ लोगों ने केस दर्ज करा दिया, जिस पर कोर्ट ने जॉनी लीवर को 7 दिन के जेल की सजा सुनाई। हालांकि फिर जॉनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने माफी मांगी, जिसके बाद इनकी सजा घटाकर 1 दिन की कर दी गई। इस घटना पर जॉनी ने कहा था कि वो बेहद शर्मिंदा हैं कि अनजाने में उनसे ये गलती हो गई। इसी तरह एक बार अनिल कपूर जॉनी लीवर के मजाक पर भड़क गए थे और उन्हें अनिल के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। दरअसल फिल्म तेजाब में अनिल कपूर और जॉनी लीवर साथ काम कर रहे थे। हैदराबाद में एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ दोस्तों के कहने पर जॉनी ने अनिल को फोन किया और उनसे शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में बात करने लगे। इन्होंने इतनी जबरदस्त आवाज निकाली कि अनिल समझ नहीं पाए और बड़े अदब के साथ इनसे बात करते रहे। कुछ समय बाद जॉनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बताया कि वो शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि जॉनी लीवर हैं। लेकिन इस मजाक से अनिल बेहद भड़क गए और इन्हें खूब भला बुरा सुना डाला। अरे क्या हाल है? हाँ शत्रुघ्न, सब ठीक है? अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं। दोस्तों, जॉनी लीवर भले ही 7वीं के बाद पढ़ाई न कर पाए हों, लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का देखा गया। ये बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपनी लच्छेदार बातों में उलझा देते। इनकी मदर टंग तेलुगु है, लेकिन इसके अलावा भी ये पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तुलु भाषा परफेक्टली बोल लेते हैं। जॉनी लीवर ने तुलु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है और अपने अभिनय को विस्तार दिया है। जॉनी लीवर की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो इनकी शादी सुजाता नाम की महिला से हुई, जिससे इनके 2 बच्चे हुए, बेटा जेस्सी और बेटी जेमी। बता दें कि इनका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं बेटी जेमी लीवर इन्हीं की तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुकी है और इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। और इनकी कॉमेडी को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये बेहद टैलेंटेड हैं और इन्हें किसी नेपोटिज्म की वजह से नहीं बल्कि खुद की प्रतिभा से काम मिला है। इसे कहते हैं बॉलीवुड बिम्बो। इनको लगता है, इन्होंने सुना है कि औरतों की जुबान लंबी होती है, तो क्या जुबान कहीं भी घुसाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। जेमी ने जहां टीवी पर ढेरों शोज में हिस्सा लिया है, वहीं इन्होंने अपना एक ऐसा शो भी शुरू किया जो देश का पहला कॉमेडी 1 वुमेन शो बना। ये था द जेमी लीवर शो। फिल्मों के स्टार्टिंग में बताया जाता है ना कि नो एनिमल इज हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। एनिमल फिल्म में होना चाहिए दिस एनिमल हार्म्ड एवरीवन इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। तो जॉनी लीवर के एक भाई जिम्मी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। मेरे साथ यहीं से कॉमेडी शुरू हो जाती है। अब रियल ब्रदर, जॉनी लीवर के रियल ब्रदर, हाँ रियल ब्रदर, सेम मदर, सेम मदर। जॉनी को मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें जहां 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें 2 बार इन्होंने इस सम्मान को हासिल किया। आज जॉनी लीवर हिंदुस्तान के दिग्गज कॉमेडियंस में से एक माने जाते हैं। 66 साल के हो चुके जॉनी के पास एक बेहद खूबसूरत बंगला, ढेर सारी गाड़ियां और एक हंसता खेलता परिवार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 227 करोड़ रुपए है। इनके पास ऑडी Q7, होंडा एकॉर्ड,
और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। जॉनी मुंबई के लोखंडवाला के अपने फ्लैट में रहते हैं। साथ ही मुंबई में इनका एक अपना विला भी है। दोस्तों 80 के दशक में जब फिल्मों से कॉमेडियन गायब होना शुरू हो गए थे और हीरो ही कॉमेडी करते दिखने लगे थे, उस दौर में जॉनी लीवर ने अपनी बेमिसाल अदाकारी से बॉलीवुड में अपनी कामयाबी का डंका बजाया और फिल्मों में कॉमेडियंस की जगह और जरूरत को मजबूती दी। जाहिर है इसे बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा और जब भी फिल्मों में बेस्ट कॉमेडियन की बात चलेगी तो वो जॉनी लीवर के बिना चर्चा अधूरी मानी जाएगी। बहरहाल मेरे प्यारे दर्शकों, आपको इनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में होती है मुलाकात। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। शुक्रिया, नमस्कार।